यहाँ पर देखिए तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये रीडिंग गलत आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है जो कि पावर ऑन नहीं हो रही। इसको मैंने सीरीज लैंप के थ्रू पावर कनेक्ट की है 240 वोल्ट। आउटपुट में कुछ भी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। अगर इसकी ये हालत देखें हम, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि इसको यूज़र ने इस्तेमाल कैसे किया है। इसकी कंडीशन देखें। यहाँ पर इस एरिया में डैमेज है 1 2 3। सर्किट को टच करने से पहले इस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज वेरीफाई करेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज होंगे तो उसको डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो ये सेफ है। सबसे पहले तो हम इसका ये फ्यूज़ वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका फ्यूज़ ओपन सर्किट है। पहला काम तो ये हो गया। तो फ्यूज़ तो ओपन सर्किट है। क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूज़ है।
6.3 एम्पेयर 250 वोल्ट। अभी मैं इस पे 1 एम्पेयर का जंपर लगाऊंगा। अगर जब ये ठीक हो जाएगा हमारा सर्किट तो फिर मैं इस पे ओरिजिनल वैल्यू का फ्यूज़ लगाऊंगा ताकि हम किसी भी मज़ीद डैमेज से बच सकें, ताकि रिपेयरिंग के दौरान किसी किस्म का और हम नुकसान ना करें। Now the fuse is good. Check input resistance. $840K. Good. Input resistance is high. Check DC rail. Still there is short circuit. There is something wrong in the circuit. There is short circuit on DC rail. यहाँ पर कैपेसिटर पर हमें शॉर्ट सर्किट मिल रहा है। अभी सबसे पहले मैं इसको सीरीज लैंप के थ्रू पावर अप्लाई करता हूँ और सर्किट का रिस्पांस देखते हैं। यहाँ पर लैंप इसका फुल ऑन है। यहाँ पर इस कैपेसिटर पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं है तो हम इसको आसानी से अभी ट्रबल शूट कर सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल .548 ओके।
यहाँ पर इस ब्रिज रेक्टिफायर का ये कट साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल ब्लैक लीड, one input terminal, second input terminal. At negative terminal this reading is wrong. यहाँ पर ये रीडिंग गलत आ रही है। अभी सबसे पहले मुझे ये कैपेसिटर देखना है। .542, one side open. Now it is good reading. अभी देखिए कैपेसिटर उतारने से एक साइड पे तो 0.54 ठीक है, ये इसकी एक रेजिस्टेंस आ गई, ये इसमें एक सेफ्टी डायोड आ गया, ठीक है। इस पे देखेंगे तो अभी ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये प्रॉब्लम है, अभी ये मसला था यहाँ पर। तो अभी टेस्टिंग के लिए मेरे पास ये एक और पावर सप्लाई है, उसमें से ये मैं कैपेसिटर निकालूंगा, ये वाला। ये भी कंपोनेंट के लिए वेट कर रहा है सर्किट, तो इसके कंपोनेंट मुझे मिलेंगे तो फिर मैं इसको रिपेयर करूंगा। तो टेस्टिंग के लिए मैं इसका ये कैपेसिटर निकाल लेता हूँ। अभी देखिए ये कैपेसिटर यहाँ पर ठीक है, इट इज गुड एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट। अभी इसमें ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। Diode, one side diode, black lead at positive terminal, this side open, good. Now this condition is good. Red lead at positive terminal, black lead at negative terminal, it's open circuit, and this side
1 डायोड। चलिए अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं। यस, अभी पीएफसी सर्किट स्टार्ट हुआ और इसके अभी वोल्टेज देख लेते हैं। डीसी वोल्टेज 386 volt, 87 volt. That means the PFC circuit is working nice. Let's check output voltage 23.62। तो इसकी आउटपुट भी आ चुकी है। तो अभी ये वोल्टेज भी कंट्रोल कर रहा है। अभी मैंने तकरीबन ये 25 पावर सप्लाईज रिपेयर की हैं और उनमें अक्सर में ये कैपेसिटर प्रॉब्लम में आया। मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जो मेन प्रॉब्लम था इस कैपेसिटर का, उसमें अक्सर व बेशतर ये कैपेसिटर प्रॉब्लम करता है, ये कैपेसिटर प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम सर्किट डैमेज होते हैं। तो अभी ये पावर सप्लाई रिकवर हो चुकी है, तो मुझे अभी न्यू कैपेसिटर चाहिए और से एक 6.3 एम्पेयर का फ्यूज़ चाहिए। अगर तो आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।